खबर अब अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने होली मिलन समारोह को लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ और ये विवाद अभी भी जारी है। होली मिलन की परमिशन न देना दुखद है। बीजेपी ये कहती हुई नजर आ रही है, हमें त्योहार मनाने से कोई नहीं रोक सकता। यूनिवर्सिटी के विवादित निर्णयों से बचना चाहिए, ये भी कहना है बीजेपी के नेताओं का, उन छात्रों का जिन्होंने ये परमिशन मांगी थी। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन समारोह की अनुमति मांगी गई थी, जो अनुमति नहीं दी गई। समारोह की अनुमति नहीं मिलने पर अब सियासत होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का ये कहना है कि होली मिलन की परमिशन यूनिवर्सिटी ने नहीं दी, ये दुखद है। तो वहीं यूनिवर्सिटी को विवादित निर्णयों से बचना चाहिए, ये भी कहा गया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है। जो जमीन है महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह की है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 में बनी थी, एक्ट पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो वहाँ पर जो है होली मिलाने के परमिशन ना देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ इसमें शासन को निर्णय लेना चाहिए और वहाँ के प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए। कोई हमें त्योहार मनाने से रोक नहीं सकता। देखिए, ये विश्वविद्यालय ऑटोनोमस बॉडी होता है। विश्वविद्यालय के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये निर्णय करना होता है। और सामान्यतः ये देखा जाता है कि अगर किसी भी धर्म को कोई कार्यक्रम या पर्व मनाने की अनुमति कोई देता है प्रशासन, तो वो दूसरे धर्मों को भी देता है। अब अगर उन्होंने किसी दूसरे धर्म को दिया होगा तो निश्चित रूप में उनको यहाँ भी देना चाहिए, एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय को स्वयं ये विवादित निर्णयों से पहले अगर कोई अनुमति दी है तो उससे बचनी चाहिए थी। अगर पहले दे चुके तो अब भी देनी चाहिए। ये लोगों के मन में सोच होती है। अब जान लीजिए कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर यह पूरा विवाद क्या है। दरअसल विरोध कर रहे छात्र होली मिलन समारोह की इजाजत चाहते थे और ये इजाजत जो है वो नहीं दी गई। जानबूझकर हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है, ये हिंदू छात्रों का कहना है। 9 मार्च को होली समारोह के लिए अनुमति मांगी गई थी, जो नहीं मिली। यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों के होली मनाने पर कोई रोक नहीं लगाता हुआ नजर आया है, ये यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है। अलग से विशेष समारोह की इजाजत जो है वो नहीं दी गई। विवाद की स्थिति ना बने इसलिए ये फैसला जो है वो लिया गया, ऐसा दलील यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से दिया गया है। वहीं विवाद के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिस तरीके से अपनी सफाई में बयान दिया है वो क्या है, आइए आपको सुनवाते हैं। यूनिवर्सिटी ने उस पर गौर करने के बाद में ये फैसला लिया कि चूंकि इससे पहले कभी ऐसी कोई अनुमति नहीं मांगी गई, न दी गई है, लिहाजा कोई नई चीज हम करने से गुरेज करें। लिहाजा इसी संबंध में यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया कि हम ऐसी अनुमति के पक्ष में नहीं। और जहां तक के रह गया यूनिवर्सिटी में होली की बात, होली तो हमेशा से होती आ रही है और स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पर, अपने हॉस्टल्स में, अपने कमरों पर, अपने डिपार्टमेंट्स में मनाते हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और उसमें तमाम लोग उसके साथ अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र, शिक्षक तथा नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग हमेशा से होली समेत सारे त्योहार परंपरागत रूप से मिलजुल कर मनाते आए हैं और ये सुंदर व्यवस्था हमेशा से रही है, आगे भी रहेगी। त्योहारों को मनाने के लिए कभी किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं रही और न ही उनको कोई अनुमति की आवश्यकता पड़ी है और ऐसा ही हमेशा आगे भी रहेगा। वहीं विवाद के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ मौजूदा और पूर्व छात्रों के बयान भी जारी करवाए हैं। अगर बात की जाए यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वातावरण की, तो यहाँ पर सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी आपस में सारे स्टूडेंट्स बड़े ही मिलके एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे का बड़ा ही सहयोग करते हैं। जैसे कि अभी पवित्र महीना चल रहा है रमजान का, तो इसमें सभी स्टूडेंट्स के लिए सभी हॉस्टल्स में सहरी की
और इफ्तियारी की बड़ी अच्छी सुविधा है। जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं उनके लिए भी सारी फैसिलिटीज़, खाने की और डाइनिंग, लंच, डिनर सारी सुविधाएं हैं। और हम लोग एक दूसरे के साथ, फिर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग एक दूसरे के सब त्योहारों का सम्मान करते हैं और सम्मान करते हुए बड़े हर्ष और उल्लास से साथ साथ मनाते हैं। मेरा नाम हार्दिक अग्रवाल है और मैंने एएमयू से 11th क्लास से लेकर एमकॉम तक की पढ़ाई की है और आज तक हम लोग सभी त्योहार यहाँ पर हंसी खुशी मनाते हुए आए हैं। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, सभी फेस्टिवल्स यहाँ पर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं और आज तक कैंपस के अंदर हमको कोई भी दिक्कत नहीं हुई किसी भी फेस्टिवल को मनाने में, जिसमें एएमयू प्रशासन का बहुत अधिक सहयोग रहता है और मेरी बहुत अच्छी यादें एएमयू कैंपस के साथ जुड़ी हुई हैं। मेरा नाम वरुण वर्मा है। मैंने अपनी 11th से लेकर MBA तक की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करी है, जहाँ पर मेरी बहुत खूबसूरत यादें हैं। हमने अपने सारे त्यौहार, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, सब बड़े खुशी से मनाए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। हाय एवरीवन, मेरा नाम दिलीप कुशवाहा है। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है, फिर एमटेक किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे करंटली एक रिसर्च स्कॉलर हूँ इंजीनियरिंग फैकल्टी में। इतने वर्षों में अपने त्यौहार को मनाने के लिए मुझे कभी किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमने और हमारे सहपाठियों ने बहुत अच्छे से अपने होली दिवाली के त्यौहार को अपने डिपार्टमेंट में और क्लासरूम्स में यूनिवर्सिटी की गरिमा को बनाए रखते हुए मनाया है। यह जानकर बहुत दुख होता है कि कुछ लोग हमारे इस गंगा जमुनी तहजीब को कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गंगा यमुनी तहजीब की एक बेजोड़ एग्जाम्पल है। रणवीर हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। रणवीर, आखिर वजह क्या रही कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, और दूसरा कि तकरीबन हर साल क्या ऐसी अनुमति मांगी जाती है? इससे पहले क्या ऐसे किसी आयोजन की अनुमति दी गई है? रणवीर, आवाज आ रही है आप तक? रणवीर, हमारे सहयोगी से हम एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा विवाद गहराता हुआ नजर आया है, ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तरफ से ये स्पष्टीकरण दिया गया कि इस प्रकार की कोई अनुमति जो है वो इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि जो माहौल है वो ना बिगड़े, छात्रों के बीच कोई संघर्ष की स्थिति ना हो। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपने बचाव में तमाम जो हिंदू छात्र हैं उनके वीडियोस भी जारी किए हैं, जिसमें हिंदू छात्र ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं रहा है। उन्होंने अपने तमाम पर्व त्यौहार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मनाए हैं। लेकिन एक सवाल लाजमी है जो इस वक्त बीजेपी और तमाम हिंदू छात्र संगठनों की तरफ से पूछा जा रहा है कि आखिर दिक्कत किस बात की है? क्यों नहीं होली मिलन समारोह की अनुमति दी गई? जब इफ्तार पार्टी की अनुमति दी जा सकती है तो आखिर होली मिलन समारोह की अनुमति क्यों नहीं दी गई? लेकिन इन सबके बीच इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए। कुछ नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक ऑटोनॉमस संस्था है, ये उसके ऊपर निर्भर है कि वो अनुमति दे ना दे, लेकिन इस प्रकार से अनुमति को रोकना नहीं चाहिए। रणबीर हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रणबीर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हर बार होली से पहले इस प्रकार का होली मिलन समारोह पहले भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आयोजित होता रहा है? उसको लेकर क्या परमिशन दी जाती रही है या इस बार ही मना किया गया है? देखिए, इस मामले में पेच क्या है ये समझना होगा। होली मनाने पर किसी तरह की ना रोक है ना रोक इससे पहले कभी होती थी। इस बार हिंदू छात्रों की तरफ से एक आवेदन डाला गया प्रॉक्टर के जरिए वाइस चांसलर को, जिसमें कहा गया कि 9 मार्च को NRSC क्लब में जो छात्र हैं वो एक होली मिलन समारोह करना चाहते हैं, क्योंकि ईद जब होती है या कोई ऐसा त्यौहार होता है तब AMU वाइस चांसलर के घर पर पार्टियाँ हुआ करती हैं। तो उसको आधार बना करके ये कहा गया कि जो हिंदू छात्र हैं वो भी यहाँ पर एक होली मिलन रखना चाहते 9 मार्च को। इस परमिशन को ये कहते हुए AMU प्रशासन ने खारिज कर दिया कि किसी भी नई परंपरा को, किसी नई प्रथा को अनुमति नहीं दी जा सकती है, और होली जो छात्र हैं वहाँ रहते हैं वो अपने अपने हॉस्टल्स में मनाते हैं। जो विश्वविद्यालय के कैंपस है वहाँ आकर के भी छात्र होली खेल लेते हैं। होली खेलने पे आपत्ति नहीं, लेकिन जो होली मिलन के नाम पर इकट्ठा होने की बात हो रही है उसको लेकर के प्रशासन अनुमति नहीं दे सकता। अब बात करें हिंदू छात्रों या हिंदू संगठनों की, तो उनका ये कहना है कि जब ईद के मौके पर वाइस चांसलर के घर पार्टियाँ
हो जाती हैं, जब वहाँ पर कई ऐसे गेट टुगेदर होते रहते हैं धार्मिक कार्यक्रमों में अल्पसंख्यक समाज के, तो ऐसे में हिंदुओं को होली में मिलन करने के लिए आखिर आपत्ति क्या है? एक क्लब है, एक जगह है, वहाँ पर कुर्सियाँ लगेंगी, कुछ लोग आएंगे, टीके लगाएंगे, मिठाई खिलाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन इसको लेकर के एक नई प्रथा ना शुरू हो, एएमयू प्रशासन ने साफ किया है कि इस तरह की अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन चूंकि मामला दो धर्मों का है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, और यहाँ पर अब राजनीति तेज होती दिखाई दे रही है, क्योंकि होली 14 तारीख को और होली मिलन का अनुमति का जो बात थी वो 9 मार्च की थी, तो 9 मार्च को अनुमति नहीं मिलेगी। और इसी वजह से फिर से एक बार एएमयू प्रशासन जो है हिंदू संगठनों के निशाने पर है कि आखिर ये भेदभाव हिंदुओं के साथ वहाँ पर क्यों होता है। तो ये कई सवाल हैं और इसमें कई ऐसे टेक्निकलिटीज़ हैं जिन टेक्निकलिटीज़ को समझना होगा कि विश्वविद्यालय परिषद में आखिर जो है अनुमति दी जाए या फिर ना दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने